भारतीय जनता पार्टी के लिए सर का दर्द बनी कंगना रनावत अपने बयानों की वजह से लगता है कि हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देगी। हरियाणा चुनाव अनकरीब है और भारतीय जनता पार्टी वैसे ही इंटरनल सर्वे से लगातार परेशान है और इंटरनल सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही गुट चल रहा है और उनके तमाम लीडर पार्टी छोड़कर या तो कांग्रेस में जा रहे हैं या आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं या कांग्रेस के तरफ जो है करीबी माने जा रहे हैं। उसी बीच कंगना रनावत का एक बयान सामने आता है। उस बयान में कंगना रनावत ने वो तमाम बातें कही है जो किसान विरोधी बातें हैं। कंगना रनावत ने कहा है कि जो 3 काले कानून वापस लिए गए थे उसे फिर से लाना चाहिए। यानी कि कंगना रनावत की माने तो भारतीय जनता पार्टी 3 कृषि कानून जो काले कानून थे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लिया था उसकी वकालत करते नजर आ रही है और कह रही है कि इन तीनों कानूनों को वापस लाना चाहिए। इसी पर सुप्रिया श्रीनेत का एक बयान आया है, हरियाणा कांग्रेस का एक बयान आया है और उसी बीच जो है ये सवाल मन में पैदा हो गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव जीतती है तो क्या फिर से जो है वो 3 काले कानून को वापस लाया जाएगा। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए लगता है कि सर का दर्द बन चुका है और जिस तरह से कंगना रनावत के बयान सामने आ रहे हैं तो कंगना रनावत के बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए बवासीर बन चुका है। न खत्म हो रहा है न दर्द कम हो रहा है। आपको मालूम होगा कि कंगना रनावत लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी में होते हुए इस तरह की बयान देती है जो किसान विरोधी बयान होती है, जो भारतीय संविधान विरोधी बयान होती है। आपको मालूम होगा कि कंगना रनावत ने अभी जो बयान दिया है उससे पहले कंगना रनावत के 2 बड़े महत्वपूर्ण बयान थे। पहला बयान जब किसान आंदोलन को लेकर जब वो लल्लन टॉप पर इंटरव्यू कर रही थी तो कंगना रनावत ने कहा था कि जो किसान आंदोलन था उसमें रेप हो रहा था, उसमें मर्डर हो रहा था, जिसके बाद पूरे देश भर में कंगना रनावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और हरियाणा भाजपा के लोग कह रहे थे कि कंगना रनावत के बयान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसका बयान पर्सनल बयान है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मंडी विधान लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनी कंगना रनावत जैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो जोरदार थप्पड़ के साथ उनका स्वागत किया जाता है। सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल जोरदार तमाचे के साथ कंगना रनावत का स्वागत करती है। बाद में उस कांस्टेबल को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है क्योंकि कंगना रनावत जिस जमाने में किसान आंदोलन चल रहा था उसी बीच कंगना रनावत ने कहा था कि 10-10 रुपए में ये किसान आंदोलन के समर्थक किसान आंदोलन की का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कंगना रनावत वही है जिन्होंने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानते थे। कंगना रनावत ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे और अब कंगना रनावत का ये बयान भारतीय जनता पार्टी के असल चेहरे को बेनकाब कर रहा है। यानी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उन 3 काले कानून, कृषि कानून जो किसान विरोधी कानून थे उसको वापस लिया जा सकता है। यह सवाल लोगों के मन में, किसानों के मन में पैदा कर चुका है। आपको बता दें कि न्यूज 18 का और एक स्थानीय चैनल पर कंगना रनावत एक इंटरव्यू दे रही थी। उसी से लेकर कंगना रनावत से यह सवाल पूछा गया कि क्या कानून को वापस लेना चाहिए या कृषि कानून को वापस लेना चाहिए, तो कंगना रनावत कहती है कि वो 3 कृषि कानून जिसको वापस किया गया था उसे फिर से जो है लाना चाहिए, फिर से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यानी कंगना रनावत किसानों को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर रही है, किसानों को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर रही है और किसान विरोधी बयान लगातार पिछले कई महीनों से लगातार किसान विरोधी बयान दे रही है। आपको मालूम होगा कि किसान आंदोलन में तकरीबन 750 किसान शहीद हुए और इस शहीद किसानों के परिजनों के साथ जो कुछ भी बीता वो पूरे देश ने देखा, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, गाजियाबाद बॉर्डर हो, जहां भी देश भर में किसान रहते उन सभी किसानों ने 3 कृषि कानून के खिलाफ साल भर से ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया और सरकार जो इतनी तानाशाही सरकार है उसको जमीन पर लाकर रख दिया, घुटना टिका दिया।
और जैसे किसान आंदोलन का बिल वापस होता है तो किसान जो है अपने प्रदर्शन से उठ जाते हैं और एमएसपी को लेकर लगातार बातचीत करते हैं। मगर उसी बीच कंगना रनावत का यह बयान भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मनोकामना को दर्शा रहा है और बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कंगना रनावत के बयान के अनुसार फिर से वो 3 कृषि कानून बिल वापस लिए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव में ऑलरेडी इस कदर कमजोर पड़ी हुई थी कि उनके पार्टी चाहे सिरसा हो, रोहतक हो, उन तमाम जगहों पर उनके पार्टी या तो वॉकओवर दे रहे हैं या उनके विधायक जो है अपने आप को जीत से बेहद दूर बता रहे हैं। और उसी बीच कंगना रनावत का यह बयान कि तीनों कृषि कानून को फिर से वापस लाना चाहिए, कहीं ना कहीं किसान विरोधी बयान है और किसान के जो शहादत हुई है, जो 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, उस शहादत पर सवालिया निशान उठा रहा है। आपको मालूम होगा कि मनोहर लाल खट्टर की जब सरकार थी, अनिल विज गृह मंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, तो उसी बीच जब किसानों का आंदोलन चल रहा था और हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करके वो किसान दिल्ली आना चाहते थे, अपनी बात करना चाहते थे, तो कई एक किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, जिसमें एक किसान के आंख चली गई थी और एक किसान का जान गया था। मगर उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने उस किसानों को मुआवजा देकर या उस किसानों को उस तरीके से मेंटेन नहीं किया जिस तरह से संवैधानिक तरीके से उनसे बात किया जा सकता था। कंगना रनावत का बयान सामने आया। कंगना रनावत ने के बयान पर हरियाणा कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा, वो तमाम चीजें आपको बताते हैं और किस तरह से इस बयान के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जा चुकी है और बैकफुट पर जा रही है। हरियाणा कांग्रेस ने लिखा है कि किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत ने यह बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये 3 काले कानून वापस हुए। हरियाणा के किसान ध्यान से समझ ले, अब बीजेपी फिर से इन कानून को वापसी का प्लान बना रही है। कांग्रेस किसानों के साथ इन काले कानूनों की वापसी अब कभी भी नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा ले, यानी कि हरियाणा कांग्रेस का स्पष्ट बयान है कि किसी भी तरीके से ये बिल फिर से नहीं इंप्लीमेंट हो सकता, फिर से जारी नहीं हो सकता, चाहे जो कोई भी जितना मेहनत और जितनी ताकत लगा दे। सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया और सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर जो है ट्वीट करने के साथ ही साथ वो वीडियो को भी साझा किया है, जिस वीडियो में कंगना रनावत इस तरह की बयानबाजी करती दिख रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ लिखा है वो समझाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि 3 किसान कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी एमपी कंगना रनावत, जिन 3 काले किसान विरोधी कानून की मुखालफत करते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आगे लिखा है कि सबसे पहले जवाब हरियाणा देगा, यानी कि हरियाणा जवाब देगा और सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। कई सारे सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नीति और नीयत पर। और दूसरा सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी है, मंडी से लोकसभा की सांसद है कंगना रनावत, वो इस तरह का उल जुलूल बयान क्यों देती है? और अगर ये बयान अगर किसान विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी से कब निष्कासित करेगी, ये बड़ा सवाल उठता है। अब देखना है कि इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा यूनिट के लीडर क्या कुछ जवाब देते हैं या इस बयान से अपने आप को किनारा कर लेंगे, ये बड़ा सवाल होगा। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जिस तरह से बैकफुट पर है और इस तरह के बयान लगातार उन्हें और बैकफुट पर कर रहा है। अब देखना यह है कि कंगना रनावत का जो बयान है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार बवासीर बन रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ एक्शन आता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।